नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान। माय नेम इज शिव एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश ज्ञान विद शिव। दोस्तों, आज बेसिक इंग्लिश का हमारा ये दूसरा पार्ट है। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास इज आर एम और वॉज वर्ड का प्रयोग बताएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि ये कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे ना किया जाए। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, आज के बाद आपको इजारम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इज, आर, एम, वॉज एंड वर्ड इनके बारे में बताऊंगा, डिटेल से आपको समझाऊंगा। सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। देखिए, जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आपने इस सेंटेंस में कुछ ऑब्जर्व किया है कि इसमें जो करता है यानी कि मैं, आई, इसमें कुछ करने की बात कर रहा है। जैसे कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो पढ़ाना एक क्रिया है। मैं खाना खाता हूं तो खाना एक क्रिया है। जिन वाक्यों में क्रिया होती है वो काल के सेंटेंस होते हैं, यानी कि वो टेंस होते हैं। वो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जो हमारा मकसद है, हमारी जो वीडियो है, वो सिर्फ इज, आर, एम और वॉज वर्ड के ऊपर है। इज, आर, एम का प्रयोग कहाँ पर होता है, वॉज वर्ड का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये सारी बातें डिटेल से आज हम आपको समझाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो ये आप समझ लीजिए, प्रेजेंट के लिए आप इज, एम, आर यानी कि वर्तमान समय के लिए, जिसकी पहचान है, हूं और हो होता है। पास्ट के लिए वॉज एंड वर्ड का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसे बाज प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन इसे बाज प्रोनाउंस नहीं करना है, इसे वॉज कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो हिंदी पहचान होती है, था, थे, थी होती है। ऐसे जो वाक्य होते हैं, इनमें कोई क्रिया नहीं होती है, इसमें कर्ता किसी कार्य को नहीं करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे वाक्यों में सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों पर फोकस किया जाता है। वो तीन चीजें होती हैं, पोजीशन यानी कि स्टेट, स्थिति बताना, यानी कि नेचर, स्वभाव बताना, यानी कि एडजेक्टिव, विशेषता या क्वालिटी यानी कि गुण बताना किसी इंसान का। सिर्फ उस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाऊंगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम एक विद्यार्थी है। राम एक विद्यार्थी, तो इस वाक्य को ध्यान से देखिए। इस वाक्य में राम की जो है पोजीशन बताई जा रही है, स्टेट बताया जा रहा है, स्थिति बताइए कि राम एक विद्यार्थी है। इसमें कोई क्रिया तो है नहीं, एक्शन तो है नहीं, तो सिंपल राम इज अ स्टूडेंट। स्वभाव, फॉर एन एग्जांपल ले लीजिए, बच्चे शरारती होते हैं। बच्चे शरारती होते हैं। अब बच्चों का जो नटखटपन होता है, ये उनका स्वभाव है। तो चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन आर नॉटी। एडजेक्टिव किसी कर्ता की कैसे बताएगी, जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल में लिखा, लक्ष्मी सुंदर है। तो ये जो सुंदर है, ये एक क्वालिटी है, सब्जेक्ट की क्वालिटी है। तो लक्ष्मी इज ब्यूटीफुल। ये तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके बाद हम ये सीख लेते हैं कि कहां पर इजारम लगेगा, कहां पर वॉज वर्ड लगेगा। ये तो समझ में आ गया, पास्ट में वॉज वर्ड लगाएंगे, प्रेजेंट में इजारम लगाएंगे, लेकिन किसके साथ क्या लगेगा, ये आप थोड़ा एक नजर इस पर डालिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है ही, सी, इट। यहां पर लिखा हुआ ही, सी, इट। इसमें प्रेजेंट में अगर ही, सी, इट आए तो उसके साथ आप इज लगाएंगे, और अगर पास्ट में आए तो वॉज लगाएंगे। यानी कि था, थी, थे आए तो आप मतलब वॉज लगाएंगे, और प्रेजेंट में आए तो इज लगाएंगे ही, सी, इट के साथ। दे, यू, बी, ये आपको मैं थोड़ा जानकारी दे दूं। दे मीन्स बे, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम। ये दिखने में हमें सिंगुलर लगते हैं, एक वचन लगते हैं, लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा, ये ग्रामर में यूज में प्लूरल होते हैं।
तो दे यू बी आए तो प्रेजेंट में आर लगाएंगे और पास्ट में आप वर का प्रयोग करेंगे। तीसरा होता है आई, आई मीन्स मैं। ये अगर आई आ जाए तो आई प्रेजेंट में एम आई के साथ, पास्ट में आई के साथ वॉज लगाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि राम अच्छा है तो राम सिंगुलर है, राम इज गुड, तो सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ आप इज लगाएंगे और पास्ट में आप वॉज लगाएंगे। एनी प्लूरल सब्जेक्ट, किसी भी बहुवचन कर्ता के साथ आप आर लगाएंगे और पास्ट में आप वर लगाएंगे। जैसे कि वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा बताता हूं, जैसे कि इंग्लिश में होता है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। बस पेशेंस के साथ हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। जब तक वीडियो हमारी एंड होगी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आने के बाद मैं इसे थोड़ा डिलीट कर देता हूं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, माफी चाहूंगा इसके लिए। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इसे एरर करता हूं। देखिए मैंने थोड़ा यहाँ पर एरर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको देखिए बताता हूं। इसमें आप ध्यान से यहाँ पर एक देखिएगा। पहले तो मैं आपको इज आर एम का प्रयोग बता देता हूं। इज एम और आर का प्रयोग। इसके लिए आपको क्या करना है, क्या देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपका सिंगुलर कहोगे। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सब्जेक्ट ले लीजिए प्लस इज एम आर और प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव का हो गया। इंटरोगेटिव दो टाइप होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल में लिखा राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। तो आप ये देखिए, सब्जेक्ट को देखिए, ये राम प्रेजेंट की बात हो रही है इज आर एम में, तो राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है या नहीं। राम मैं यहां पर लिख लिया। इसके बाद सब्जेक्ट लगे। इन तीन सहायक क्रियाओं में से मुझे एक सहायक क्रिया लगानी है, तो सिंगुलर है तो मैंने यहां पर आपको बताया था सिंगुलर के साथ आप इज लगा दीजिए। इसके बाद आप आ और लड़के को बॉय कहते हैं। नेगेटिव अगर कहूं, मैं कहूं श्याम अच्छा नहीं है। श्याम अच्छा नहीं है तो पहले तो हम श्याम लिख लेंगे, यहां पर सिंगुलर है, इज लगाएंगे। नेगेटिव आया है तो इज आर एम के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और अच्छे को इंग्लिश में गुड कहते हैं। ये आपका, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इतनी बात आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आगे दिखाता हूं आपको इंटेरोगेटिव टाइप। ये टू टाइप्स आप ध्यान रखना। यहां पर मैं लिखता हूं इंटेरोगेटिव। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो फर्स्ट इंटेरोगेटिव होता है, एक सेकंड इंटेरोगेटिव जिसे WH फैमिली के साथ कहते हैं, वो हम आपको भी बताएंगे। इसके बाद देख लीजिए, जैसे कि प्रश्न पे आ जाए, अगर वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है, जैसे कि क्या वह नाराज है, तो उसकी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वह नाराज है, क्या वह खुश है, क्या वह अच्छा है। तो क्या जब पहले आता है तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, सभी बच्चे जानते हैं। और व्हाट जो होता है, जब क्या पहले आता है तो इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द अगर पहले आ रहा है तो आप व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर ये ध्यान रखेंगे, उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया को पहले, यानी कि ये इज आर एम, इसका एक सूत्र ले लीजिए यहां पर, सब फॉर्मूला। सब्जेक्ट जो होता है, सॉरी, यहां पर आप इज एम और आर को पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ले लेंगे।
ये इस तरीके से आपका वाक्य बनेगा। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल में लिखा, मैंने लिखा क्या आप अध्यापक हो। अब देखिए, क्या आप अध्यापक हो, इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, लॉलीपॉप वर्जन बच्चों की समझ में आ जाए इसलिए। देखिए, इसमें कहा कि क्या आप एक अध्यापक हो, तो आप इसकी एक ट्रिक समझ लीजिए। जैसे कि ये क्या जो आ रहा है, ये हमें टेंशन दे रहा है, तो टेंशन को पेंशन दे दो। इंग्लिश सिर्फ सर के साथ सीख रहे हो, टेंशन को पेंशन दे दो। क्या की इंग्लिश अभी मत बनाओ, सिर्फ आपकी इंग्लिश आप यू बनाओ। अब यू के साथ मैंने आपको यहां पर बताया था कि आर लगाना है प्रेजेंट में, तो आप आर यहां पर ना लगाएं, सिर्फ यहां पर टीचर की इंग्लिश लगा दें, यू टीचर और इंटरोगेटिव मार्क। अब यहां पर इसका जो यू के साथ क्या लगेगा, इज आर या एम, तो आर लगेगा, तो वही आर यहां पर सबसे पहले लगा दें, आपका सेंटेंस बन गया। कोई दिक्कत? तो ये आप ध्यान रखना है, इज आर एम पहले लगाना है, सब्जेक्ट सेकंड नंबर पर, ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पर। आशा करता हूं इज आर एम का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें प्रॉब्लम अपनी लिख सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन 100% देने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, इसके बाद आपको WH फैमिली के बारे में मैं बता देता हूं, थोड़ा ये हटा देता हूं। सबसे पहले तो WH फैमिली सीख लीजिए। देखिए, यहां पर कुछ शब्द लिख देता हूं मैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा व्हाट, यहां लिखा व्हाई, यहां लिखा व्हेन, यहां लिखा वेयर, यहां लिखा हाउ, यहां लिखा हु। ये इतने शब्द समझ लिए। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है क्यों, इसका मतलब होता है कब, इसका मतलब होता है कहां, इसका मतलब होता है कैसे, और इसका मतलब होता है कौन। ये आप समझ लीजिए। अगर ये शब्द सबसे पहले आपके वाक्यांश में आ जाते हैं तो इनकी जो इंग्लिश होती है सबसे पहले बनाना, सबसे पहले बनाना, ठीक है। ये यहां पर मैं थोड़ा सा एक लिख देता हूं आपका ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां पर मैं फॉर्मूला में आपका यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले तो आप WH फैमिली लिखेंगे, फिर इसके बाद इज या आर या एम में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप वाक्यांश को बनाएंगे। एग्जाम्पल में आपको यहां पर थोड़ी जगह नहीं बची है, जैसे कि मैं यहां से तो वर्ड यहां से आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिखे बैठिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं यहां पर थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल एक लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कहूं तुम नाराज क्यों हो। अब देखिए, इसमें क्यों आ गया है, WH फैमिली का शब्द आ गया क्यों, तो इस क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले बना देंगे यहां पर, जैसे इंग्लिश में बनाएंगे वाई। अब ये तुम के अनुसार, यानी कि तुम यू के साथ हमें से आर लगानी है तो हम पर आर लगा देंगे। तुम की अंग्रेजी यू होती है तो यू लगाएंगे, और नाराज को इंग्लिश में एंग्री कहते हैं। ये आपका वाक्य बन गया। कोई दिक्कत? इस तरीके से आप वाक्यांश बन। मैं कहूं, अब एग्जाम्पल में मैं यहां पर मिटा देता हूं। मैं यहां लिख लूं वह कौन है, वह कौन है, तो कौन सबसे पहले हु, वह के अनुसार इज, और वह अगर लड़की है तो आप सी लिख लें, और लड़का है तो आप ही लिख लें। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं बोलूं आप कैसे हो, आप कैसे हो, यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये मिटा देता हूं, मैं लिखूं आप कैसे हो, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले हाउ, यू के साथ आर, और यू की अंग्रेजी यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। सिंपल। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा इस चीज। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है देन आप कमेंट में बिना विदाउट एनी हेजिटेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस इज़ारएम के बाद आप यहां पर सीखते हैं वॉज वर्ड का प्रयोग। किसका सीखते हैं? वॉज वर्ड का प्रयोग। अच्छा, वॉज वर्ड का प्रयोग देख लीजिए, वॉज एंड वर्ड, यानी कि था, थी और थे, ठीक है। इसका फॉर्मूला सेम कंडीशन में रहेगा, सब्जेक्ट वॉज, वर्ड
सॉरी, वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल में यहां पर मैं कहूं वह पागल था, वह पागल था, तो वह को अंग्रेजी में ही कहते हैं। अब मैंने कहा पास्ट की बात आ गई तो इस सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। क्या लगाएंगे, वॉज। तो यहां पर आप लगा दीजिए वॉज, और पागल को इंग्लिश में मैड बोलते हैं, ही वॉज मैड। अगर नेगेटिव आ जाए तो सेम कंडीशन में मैं कहूं वह पागल नहीं था, वह पागल नहीं था, तो वह को इंग्लिश में ही के साथ वॉज, और नेगेटिव आ गया तुरंत नॉट और मैड। क्या वह पागल था, क्या वह पागल था। अब देखिए ये क्या आ गया, टेंशन देने लगा हमें। टेंशन को क्या देनी है, पेंशन। समझ रहे हो, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं। ये मान लीजिए, हटाओ मुझे छोड़ दो, मान लीजिए ये बच्चा है मोटरसाइकिल पे, जब पापा घर से जाते हैं, छोटा बच्चा है बाजार जाने के लिए रेडी होता है, कह रहा है पापा पापा मैं भी चलूंगा बाजार। अब जगह नहीं होती है, जगह नहीं होती है, बेटा कहाँ बैठोगे, तो जिद जब बच्चा करता है तो पापा उसे उठाते हैं, आगे बैठा लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे ये मोटरसाइकिल जा रही तो मैंने यहाँ पर ही लिख लिया, पागल को मैड कह दिया, ठीक है। अब ये बच्चा रोने लगा तो ये बॉज था, तो यहाँ पर ये बॉज उसने आगे बैठा लिया, चल वाक्य बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। बॉज को सबसे पहले WH फैमिली का आ जाए तो देन आप WH फैमिली को सबसे पहले ले लीजिए। मैं कहूं वह पागल क्यों है, वह पागल क्यों है, तो वाई को सबसे पहले ले लीजिए, वॉज लगा दीजिए इसके बाद, और फिर ही लगा दीजिए और मैट लगा दीजिए, वाई वॉज ही मैट। समझ में आया होगा इतनी बात। आशा करता हूं आपके ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, देन आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट में जाकर मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जैसे कई मित्र हैं उन्हें आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।